नमस्कार दोस्तों, हॉरर टेल्स के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे शापित हॉस्पिटल की है जिसने कुछ बच्चों की जिंदगी बदल दी। दिल्ली के गुरुग्राम इलाके में एक अबैंडन्ड हॉस्पिटल था। उस हॉस्पिटल के आसपास कोई भी नहीं जाता था। ऐसा माना जाता था कि वह हॉस्पिटल एक शमशान के ऊपर बना था, जिस कारण से वहाँ बहुत सारी आत्माएं घूमती थी। वह हॉस्पिटल बनने के बाद 1 साल भी ठीक से नहीं चल सका और कई मौत होने के बाद उसे बंद कर दिया गया, जिसके बाद उस हॉस्पिटल के आसपास से गुजरना भी किसी के लिए सेफ नहीं था। एक दिन शिवम अपने दोस्तों के साथ उस हॉस्पिटल में खेलने के लिए चला गया। वह सुनसान सा रास्ता था, इसीलिए उन बच्चों को वहां जाते हुए किसी ने नहीं देखा, क्योंकि अगर कोई उन्हें देख लेता तो उनको अंदर नहीं जाने देता। शिवम अपने दोस्त मोहित और रोहिणी के साथ उस हॉस्पिटल के अंदर गया। वह तीनों मिलकर थोड़ी देर खेल रहे थे कि तभी शिवम ने बॉल को कस के लात मारी। बॉल उड़कर सीधा हॉस्पिटल के पीछे साइड में चली गई। मोहित दौड़कर बॉल के पीछे भागता है, लेकिन वह जब बॉल खोजने जाता है तो उसे बॉल नहीं मिलता। इधर उधर ढूंढने पर उसे कुछ भी नहीं दिख रहा होता कि तभी मोहित का पैर एक पत्थर पे पड़ता है। वह पत्थर उठाता है तो उस पर किसी का नाम लिखा होता है। वह उसे ठीक से नहीं पढ़ पा रहा होता क्योंकि पत्थर काफी पुराना था। तभी शिवम उसके पीछे से आता है और उससे कहता है, तुम्हें याद है ना, यह हॉस्पिटल शमशान पे बना है और तुम अभी जिस पत्थर पे खड़े हो वह किसी की कब्र है। यह सुनकर मोहित की रूह कांप जाती है। वह जोर से शिवम पे चिल्लाने लगता है कि यार, तुझे जब पता था तो हमें इस जगह क्यों लेकर आया? अगर कुछ हमें हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? चलो भाई, यहाँ से भाग चलते हैं। इतना कहकर दोनों पीछे मुड़े ही थे कि अचानक रोहिणी की तेज तेज चिल्लाने की आवाज आई, शिवम बचाओ, मोहित बचाओ। यह सुनते ही दोनों रोहिणी की तरफ भागे, लेकिन जब तक वह रोहिणी के पास पहुंचे तो वह एकदम बेहोश हो चुकी थी। वह दोनों मिलकर उसे उठाकर बाहर ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन रोहिणी का शरीर मानो पत्थर का हो चुका था। वह उन दोनों के ताकत लगाने पर भी नहीं उठ रही थी। काफी प्रयत्न के बाद भी जब वह नहीं उठी तो दोनों थक हार गए। शिवम दौड़कर बाहर से एक अंकल को बुला लाता है और वह उनसे मदद मांगता है। अंकल उन बच्चों को देखकर समझ जाते हैं कि इनके साथ क्या हुआ है। वह रोहिणी को उठाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं कि रोहिणी का एक हाथ उनके गले की ओर जाता है और उनका गला दबाने लगता है। अंकल सांस ना मिलने से काफ़ी छटपटाने लगते हैं। वह रोहिणी के हाथों से खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अंकल खुद को छुड़ा नहीं पाते। पास में ही एक पत्थर पड़ा देखकर वह रोहिणी के हाथों पर मारने लगते हैं, जिससे रोहिणी के हाथों से खून निकलने लगता है और फाइनली रोहिणी उसे छोड़ देती है। रोहिणी अचानक खड़ी होती है और दीवार कूदकर भागने लगती है। उसके पीछे पीछे शिवम और मोहित भी दौड़ते हैं। शिवम और मोहित लगातार उसे पीछे से आवाज़ देकर बुलाते रहते हैं, लेकिन रोहिणी रुकने का नाम नहीं लेती। वह दौड़कर सीधा घर पहुंचती है। घर पर जैसे ही रोहिणी के पेरेंट्स उसे इस हाल में देखते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। पीछे पीछे दोनों दोस्त भी पहुंच जाते हैं। तभी शिवम रोते रोते रोहिणी के पापा से कहता है कि अंकल, रोहिणी को बचा लीजिए, पता नहीं उसे क्या हो गया है। यह कहते ही रोहिणी एकदम बेकाबू हो जाती है। उसके घर वाले उसे मिलकर बांध देते हैं और दोनों बच्चों के पेरेंट्स को भी वहां बुला लेते हैं। बच्चों के पेरेंट्स ने उन्हें बहुत डांटा, लेकिन आखिरी में शिवम के पिता ने कहा कि पहले हमें अपनी बेटी को ठीक करना होगा। रोहिणी को ठीक करने के लिए एक पंडित जी बुलाए जाते हैं। वह पंडित उनसे कहता है कि आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं, यह बस एक सताई हुई आत्मा है। यह कुछ दिनों बाद चली जाएगी। मैं आप लोगों को एक मंत्र देता हूँ, इस मंत्र के साथ हमेशा सुबह शाम जाप कीजिए। कुछ दिनों में यह आत्मा चली जाएगी। कुछ दिन बीत जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल होने लगता है कि अचानक एक रात को रोहिणी जोर से चिल्लाती है और उसका शरीर तपने लगता है। घर वाले पहले दौड़कर डॉक्टर्स को बुलाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स से बात नहीं बनती। उसके बाद फिर पंडित जी आते हैं। पंडित जी ने रोहिणी की हालत देखकर कहा कि अरे, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसके अंदर जो आत्मा थी उसने अन्य आत्माओं को भी इसके शरीर में जगह दे दी है, जिस कारण से यह अब ज़्यादा दिन तक जीने नहीं वाली।
अगर आपको इसे बचाना है तो इसे इस जगह से बाहर लेकर चले जाइए। रोहिणी के पिता इस बात को सुनते ही दूसरे दिन ही वहाँ से निकल जाते हैं और इस शहर से बाहर जैसे ही निकलते हैं रोहिणी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। पंडित जी ने उनसे कहा था, आप जैसे ही इस शहर से बाहर निकलकर अपने घर को जाएं तो वहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा करके कुआं बनाएं और उस कुएं में गंगा जल मिलाकर रोहिणी को 3 बार डुबकी लगवाएं और बिना किसी को देखे हुए उस गड्ढे को भर दें। वह कुआं किसी को नहीं दिखना चाहिए। शहर से बाहर जाने के बाद ठीक वैसा ही रोहिणी के परिजन करते हैं, जिसके बाद रोहिणी ठीक हो जाती है। लेकिन यह घटना उन तीनों बच्चों के जीवन में एक अलग ही जगह बना जाती है। वह बच्चे आज भी हॉस्पिटल के नाम से ही डरते हैं। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।